तो हम यहाँ शुरुआत जो कर रहे हैं, कहानी की शुरुआत जो है वो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ ली है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक स्टोरी ट्रांसलेट करने वाले हैं जिसका नाम है हु विल बिल्ड द कैट। फेमस स्टोरी है, यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब ये जो कहानी है, आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार सुन रखे हैं। अब देखो, इस कहानी को आपको ट्रांसलेट करना है और किस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर मैं आपको इसका एक उर्दू ट्रांसलेशन बताऊँ जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे रखा हूँ। उर्दू ट्रांसलेशन जो है इसका मैंने नीचे ले रखा हूँ, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, इस उर्दू ट्रांसलेशन को पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये। लेकिन अगर आपको कहानी का उर्दू ट्रांसलेशन अगर पता होगा तो आप इसको, इसके ट्रांसलेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाओगे और खुद से भी ट्राई करोगे कि आप इसका ट्रांसलेशन कैसे बना सकें। तो मैं आपको इसका ट्रांसलेशन पहले बताता हूँ। ऑलरेडी जो मैंने बना रखा हूँ ये हर बार के लिए नहीं है, क्योंकि अभी ये पहली दूसरी कहानी है हमारी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, तो फिर बाद में आप खुद ब खुद ही इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। यहाँ देखिए, हमारे कुछ जो यहाँ पर दी हुई है, इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। यहाँ पर एक दिया गया है, एक ज़माने में, देखो जब भी मैंने बताया था, इससे जब भी कभी किसी कहानी की शुरुआत होती है तो इसी तरीके से होती है। एक ज़माने में एक किराने की दुकान में बहुत से चूहे रहते थे। एक ज़माने में, या एक बार की बात है, कहानी ऐसी शुरुआत होती है। वहाँ दुकान में उन्होंने मज़ीद मज़ेदार गुंदुम और चावल, दालें और गिरीदार मेवे, रोटी और मक्खन बिस्किट खाए। वो दिन वो दिन ब दिन मोटे होते गए। ये कहानी दी हुई है कुछ ऐसे। एक दिन दुकानदार ने सोचा कि चूहों के खौफ से इसे कितना नुकसान उठाना पड़ा। अब मैं कहानी जो है आपको यहाँ पर पूरी तो नहीं बताऊंगा, बस आप इसको, मैं रिकॉल कर लेता हूँ। कहानी आप खुद देख लीजिएगा, उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना आपने। ठीक है, मैं आपको इसकी स्टोरी क्या है ये आप, मैं थोड़ा सा रोक रोक के आपको एक बार चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उर्दू तो आपको बखूबी अच्छे से आती ही है पढ़ना। मैं इसलिए आपको चाह रहा हूँ ये पढ़ लें आप, क्योंकि अब मैं जो ट्रांसलेशन बताऊंगा ना, तो वो आपको फिर समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी कि उसके अंदर क्या दिया हुआ है। पॉज कीजिए वीडियो को, और वीडियो को पॉज कर करके ये सारी चीज़ों को आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मैं रोकता हूँ इसको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अब मैं इसके बाद आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊंगा कि क्या है इसके ट्रांसलेशन में। ये हमारी कहानी यहाँ पर उर्दू में ख़त्म हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं इसके ट्रांसलेशन की तरफ। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका ट्रांसलेशन को पॉज करके वीडियो को अच्छे से इसके कहानी का मतलब समझ लिया होगा कि क्या है इसके अंदर। अब हम इसका ट्रांसलेशन को समझते हैं। देखिए, तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। जब भी कभी कोई कहानी बताई जाती है, कहानी बोली जाती है, तो उसकी शुरुआत हम हमेशा कुछ ऐसे लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शुरू में, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव मैनी माइस इन अ ग्रोसर्स शॉप। यहाँ पर क्या दिया है, मैं इसके मीनिंग आपको अच्छे से समझाऊंगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है कि एक दुकान में बहुत सारे चूहे रहते थे। यहाँ पर माइस का मतलब है चूहे। देयर इन द शॉप, उस शॉप में, दे एट डिलीशियस व्हीट, गेहूं, चावल, पल्सेस, पल्सेस का मतलब है चावल, एंड नट्स, ब्रेड एंड बटर एंड बिस्किट। दे ग्रू फैट डे बाय डे। वो क्या हो रहे थे, दिन ब दिन मोटे होते जा रहे थे। जैसे अभी मैंने आपको बोला हूँ, अगर आपने इसका उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लिया होगा तो अब आपको इसका एक एक वर्ड खुद ब खुद ही आप समझोगे और खुद ब खुद ही ट्रांसलेशन बनाते चले जाओगे। यहाँ पर दिया गया है दे, यानी वो, ग्रीव, दिन ब, यानी उनकी ग्रोथ होती जा रही थी या बढ़ते जा रहे थे। फैट, वो कैसे हो रहे थे, मोटे होते जा रहे थे दिन ब दिन। एक दिन ग्रोसर्स थाउट, एक दिन दुकानदार ने सोचा, अबाउट द हैवी लॉसेस, जो उसको तगड़े लॉस हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे, दैट ही हैड टू सफर बिकॉज ऑफ द माइसेस ऑफ द माइस, सॉरी, he had to suffer because of the menace of the mice।
तो उसने क्या सोचा कि ये जो है यहाँ पर इसको बहुत तगड़े लॉस हो रहे हैं, तो इन लॉस को देखते हुए उसने फिर क्या सोचा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। दिस एंगर हिम सो मच, ये जो चीज है इससे वो बहुत ज्यादा नाराज हुआ। दैट द नेक्स्ट डे ही बाउट, क्या किया उसने फिर दूसरे दिन, नेक्स्ट डे उसने क्या किया, ही ब्रॉट अ बिग फैट कैट। यहाँ पर ब्रॉट, ब्रॉट जो बना है ब्रिंग से बना है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और ब्रिंग ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तो ही ब्रॉट अ बिग फैट कैट, बड़ी और मोटी बिल्ली, टू हिज शॉप, उसने अपनी दुकान में एक बड़ी और मोटी बिल्ली लेकर आया। The big fat cat began to catch and kill the mice, fat mice every day. तो जो मोटी बिल्ली है वो क्या करती थी, उसने शुरू कर दिया चूहों को पकड़ना और उनको मारना। तो ये हर दिन होता था, एवरी डे। द माइस बिकम वरीड, अब ये इस बात से जो चूहे थे वो सोच में पड़ गए। ठीक है, द माइस बिकम वरीड, दे कॉल्ड ए मीटिंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने क्या किया, सारे चूहों को मीटिंग बुलाई, सारे चूहों की, और उसके बारे में उस प्रॉब्लम पर चर्चा करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए उन एक जगह जमा हुए। लेट गेट राइट ऑफ दिस क्रूअल फैट कैट, द लीडर ऑफ द माइस सेड। अब उन्होंने क्या सोचा कि ये जो बिल्ली है उसका, जो वो उनके ऊपर जुल्म कर रही थी, जालिम जो बिल्ली थी उनके ऊपर जो जुल्म कर रही थी, वो उसका कुछ एक उपाय निकालना चाहते थे, नतीजा निकालना चाहते थे। द लीडर ऑफ द माइस सेड, बट हाउ, लेकिन कैसे। द अदर माइस आस्क्ड, दूसरे चूहों ने पूछा कि ये कैसे हो, कैसे मुमकिन, कैसे करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम बिगन टू थिंक, यानी ऑल ऑफ देम, ऑल यानी सब, देम मतलब वो, उन सब ने सोचना, थिंक का मतलब होता है सोचना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं थिंक, थिंक का मतलब है सोचना। उन सब ने मिलकर सोचना शुरू कर दिया। ऑल ऑफ देम बिगन टू थिंक, देन वन माउस सेट, फिर देन, फिर वन, एक माउस, चूहा, सेट कहा, फिर एक चूहे ने कहा, वी शुड टाई अ बेल राउंड द नेक ऑफ द फैट कैट। उसने क्या बोला, हमें एक बेल, बिल्ली की, देखो यहाँ पर मीनिंग वी शुड, यानी हमें चाहिए, शुड यहाँ पर जो मीनिंग लिया जाएगा इसका, शुड हमें चाहिए, टाई, टाई यानी बांधना, अब बेल, बेल मतलब घंटी, राउंड द नेक, बिल्ली के गले में, यानी गले में, राउंड द नेक, नेक का मतलब होता है गला, ऑफ द फैट कैट। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हम कैसे निकालेंगे, देखिए, हमें बिल्ली के गले में, मोटी बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देना चाहिए। वेन एवर, वेन एवर का मतलब यहाँ पर जब कभी, शी वुड मूव, यानी जब भी कभी वो हरकत करेंगी, हमारी तरफ चढ़ेंगी या हमारी तरफ बढ़ेंगी, टुवर्ड अस, टुवर्ड यानी की तरफ, अस का मतलब होता है हम, हमारे। तो जब कभी वो हमारी तरफ बढ़ती है या हमारी तरफ आएंगी, द बेल वुड रिंग, और बेल बजने लगेंगी, एंड वी विल रन, और हम भागेंगे, इनटू आवर होल्स इमीडिएटली, और हम फौरन ही हमारे बिलों की तरफ, और हम फौरन ही हमारे बिलों में चले जाएंगे। ये उनकी, ये उसने सलाह दी, किसने, वो जो चूहे ने बताया है, मैंने उसके अंदर इसके ट्रांसलेशन किए इस तरीके से। आगे, अब यहाँ तक के हो गए हम, यहाँ तक के आगे, आगे दिया है, ऑल द माइस बिकम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। ऑल मतलब यहाँ पर है सब, माइस मतलब चूहे, सभी माइस, सभी चूहे ये सुनकर बिकम बहुत खुश हुए, यानी यहाँ पर हैप्पी का मतलब है खुश, हियर मतलब सुनना, दिस मतलब ये। तो अब इसको कैसे आप जोड़ोगे, सभी चूहे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए, इस तरीके से आप इसको जोड़ोगे। आप जब इसको एक एक वर्ड को पढ़ोगे ना मीनिंग के साथ में, तो कुछ ही दिन के अंदर, से कैसे कर सकते हैं, 8 से 15 दिन बहुत ज्यादा हो गए अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो।
आप इंग्लिश को ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे, आप जैसे हिंदी उर्दू पढ़ते हो ना, वैसे आपको इंग्लिश भी समझ में आना शुरू हो जाएगी, क्या बोला जा रहा है उसके अंदर। शुरू शुरू में होता है दिक्कत, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि हम हमें हार्ड जा रहा है, लेकिन कोई खास बात नहीं। तो इसका मतलब देखो क्या है, ऑल द माइस बिकम वेरी हैप्पी टू हियर दिस। सभी चूहे ये सुनकर बहुत खुश हुए। दे बिगन डांसिंग विथ जॉय। खुशी के मारे में उन्होंने क्या किया, नाचना शुरू कर दिया। हाँ, दे का मतलब उन सब ने, बिगन शुरू कर दिया, डांसिंग नाचना, विथ जॉय खुशी के मारे। तो यहाँ पर उन सब ने खुशी के मारे झूमना गाना नाचना शुरू कर दिया। बट देयर जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड। बस, लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, देयर का मतलब है उनकी, जॉय यानी खुशी, वॉज थी, शॉर्ट लिव्ड ज्यादा देर की नहीं थी। अब इसका मीनिंग कैसे बनाओगे आप, बट लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस माउस। एन ओल्ड यानी पुराना, ओल्ड का मतलब है पुराना, एंड का मतलब और, एक्सपीरियंस तजुर्बेकार, माउस चूहा, इंटरप्टेड देयर मैरी मैकिंग एंड शॉउटेड। तो जो पुराना एक बुजुर्ग चूहा, जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाला था, उसने उनकी जो खुशी थी उसको क्या किया, इंटरप्ट किया, यानी उसे कर दिया और चिल्लाया। एंड शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, शाउटेड, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। एंड शाउटेड, और उसने चिल्लाया, क्योंकि ईडी लगा है ना, शाउट, शाउट और शाउट से बना है शाउटेड। फूल्स स्टॉप इट, यानी बेवकूफ हो, फूल्स का मतलब है, फूल का मतलब होता है बेवकूफ, स्टॉप इट का मतलब रोको इसे। तो उसने बोला बेवकूफ हो, रोको इसे। एंड टेल मी, और टेल मी का मतलब होता है, टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब होता है मुझे। स्टॉप इट एंड टेल मी, और मुझे बताओ। हु विल, यहाँ पर देखो ये अगर आया ना ऐसे WHO और डबल एल ऐसे दिख रहा है, तो इसका मतलब हम इसे पढ़ते हैं हु विल बेल द कैट, यानी बोला है हु विल बेल द कैट, कौन। विल का मतलब, अब यहाँ पर विल का होगा मतलब यहाँ पर गा आएगा, इसका मतलब विल, विल जो होता है ना, हु विल ऐसे ही, हु विल, विल का मतलब क्या होता है, गा। हु का मतलब कौन, बेल घंटी, द कैट। तो इसका मीनिंग आप क्या लोगे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ऐसे इसका मीनिंग। देखो जब हम उसको पढ़ते पढ़ते ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे ना, तो आप खुद ब खुद ही मीनिंग ले लोगे सारी चीज़ों को। आपको ज़्यादा वहाँ पर एक एक वर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं। जैसे शुरू में हम उर्दू जब पढ़ना सीखते थे ना, तो हम एक एक चीज़ को हिज्जे करते थे, एक एक चीज़ को हिज्जे करते थे, जोड़ते थे। अब हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम सेंटेंस देखकर हम उसको हिज्जे हिज्जे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम डायरेक्ट ही मीनिंग भी समझ जाते हैं और फटाफट पढ़ भी लेते हैं उसको, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपने दिमाग में चलेगी नहीं। तो वैसे ही है इंग्लिश का भी, कोई खास बात नहीं है। एक बार धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपको ये सारी चीज़ें खुद ब खुद ही आसान लगने लगेंगी, और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान है। फिर बाद में क्या बोला है, नो माउस हैड द आंसर टू दिस बिग क्वेश्चन। नो माउस, नो का मतलब होता नहीं, माउस यहाँ पर चूहा, हैड द आंसर इस सवाल का, यानी दिस बिग क्वेश्चन, दिस का मतलब ये, बिग का मतलब बड़ा, क्वेश्चन का मतलब सवाल। तो इस बड़े सवाल का जवाब किसी भी चूहे के पास नहीं था। इस बड़े सवाल का जवाब किसी भी चूहे के पास नहीं था। तो ये बना है इस कहानी का, स्टोरी का ट्रांसलेशन। तो ऐसे ही आपको भी, जैसे जैसे आप एक एक वर्ड को समझ के, शुरू में आपको तकलीफ होगी कि एकदम से नहीं समझ पाओगे, लेकिन ईमानदारी के साथ में अगर काम करोगे ना, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए पढ़ते हुए चलोगे ना, तो कुछ दिन के अंदर आप बहुत अच्छे से इसको ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे। ना सिर्फ आप ट्रांसलेशन करना सीखोगे, बल्कि कुछ ही दिन में आप अच्छे तरह से इन सारी चीज़ों को समझ के पढ़ना सीख जाओगे। और जो बच्चे खासतौर से क्लास 10th में है, यानी 10वीं और 12वीं में है, उन लोगों के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। और जो बच्चे अभी 10वीं और 12वीं में नहीं है लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्लास में हो, चाहे 12वीं के बाद हो, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उन लोगों ने भी अगर इस चीज़ को अभी से शुरुआत की, तो बहुत जल्दी ही वो इन सारी चीज़ों को समझना शुरू कर देंगे। और फिर वो इंग्लिश को भी वैसे ही समझते हुए पढ़ेंगे जैसे वो उर्दू को पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, खास बात नहीं है, धीरे 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 सारी चीज़ें आती है।
छोटी-छोटी, और ये स्टोरीज़ लेने का मकसद ये है क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और इसलिए हमारे दिमाग में ये बैठी हुई है। इसलिए इसके ज़रिए से आप बहुत जल्दी से ये सेंटेंस को याद रख लोगे और ये सारी चीज़ों को जब आप ट्रांसलेट करना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगी। आज का लेक्चर तो फिलहाल यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। ये जो मेरे लेक्चर है स्पेशली ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ छोटे-छोटे स्टोरीज़ की, आप इसको बहुत केयरफुली, बहुत अच्छे से एक-एक वर्ड को समझकर याद रखते हुए चलिएगा। अगर ऐसा करते हो और आप पढ़ाई खुद भी शुरू करते हो, तो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। अब रहा सवाल इन पीडीएफ्स का, तो पीडीएफ तो मैं बना ही रहा हूँ। हुआ अगर पॉसिबल तो मैं पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। मेरा ऐप भी है, मेरे ऐप में से अगर आपने देखना चाहो तो उसमें भी देख सकते हो। कोशिश बात की करूँगा कि मैं आपको ये जो है मेरे ऐप के अंदर डाल दूँ या फिर इसको मैं अपने गूगल जो ड्राइव है उसमें स्टोर करके रख दूँगा और उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई टैब वगैरह में या डिस्क्रिप्शन में उसका लगा दूँगा ताकि आपको वो वहाँ से डाउनलोड करने में आसानी हो जाए। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। इसके बाद अगर किसी को इसमें कुछ पूछना रहा, कुछ भी डाउट अगर रहा, तो आप हमें बता सकते हैं और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको मेरी ये सारी स्टोरीज़ को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये जो स्टोरी है वो सिर्फ साइंस का पार्ट नहीं है, बल्कि ये सभी बच्चों के लिए है जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी पढ़ाई हो गई है उनके लिए भी है। तो ये वीडियोस को मेरे अच्छे से ज़रूर देखिए, आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो तो मुझे भी उससे फ़ायदा होगा, आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा कि आपको एजुकेशनल मटेरियल इसके ऊपर मिलता रहेगा। जैसे जब मैंने ये चैनल बनाया था तो सिर्फ इसके ऊपर मेरा फिज़िक्स ही था, फिर बाद में इसके ऊपर मैथ्स भी आया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री भी आ गया, फिर बायोलॉजी भी आ गया, इंग्लिश भी आ गया, इसी तरीके से सब सब्जेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी इसके ऊपर आ जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे करके आएंगे, जिसमें JEE नीट वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको आगे इसके अंदर देखने मिलेंगी इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें जो है मैं इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ, आप ज़रूर उन सभी को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बोलिए, आप भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई कहानी के साथ मिलेंगे। स्टडी करते रहिए। बेस्ट ऑफ